Very good morning to all of you. Now today our topic is nucleic acid and this is the last topic of this chapter biomolecules of chemistry. ठीक है, आज हम लोग क्या जानेंगे? आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानेंगे। तो एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, कोई भी लिविंग सेल का, ठीक है, लिविंग सेल का जो न्यूक्लियस है वही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या चीज़ के लिए? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, जो फादर मदर से सन डॉटर में आता है, वो जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वो किसके चलते होता है? लिविंग सेल का जो न्यूक्लियस है उसके कारण होता है। ओके, नाउ सी, पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। एक्चुअल में वो क्या होता है? क्रोमोसोम्स विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, मेड अप ऑफ, और वो क्रोमोसोम्स जिसके कारण ये हेरिडिटी कैरेक्टर आता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दैट इज द, वो क्या है? पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। पढ़े थे हम लोग, बहुत सारा एमिनो एसिड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड सबके बीच में हो जाता है, तो बहुत सारे यदि एमिनो एसिड कंबाइन होगा, ठीक है, थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, देन वी गेट प्रोटीन, तब हमको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, वो तो आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। नाउ व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? तो क्रोमोसोम में प्रोटीन्स होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है, और आज हम लोग क्या जानेंगे कि ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। ठीक है, नाउ न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज डीएनए एंड सेकेंड इज आरएनए। डीएनए क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो दो तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए एंड आरएनए। ओके, नाउ सी, न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, उसी को क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसको क्या कहा जा सकता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बहुत सारा क्या हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड कंबाइन हो रहा है। ठीक, तो इसको क्या कहा जा सकता है? न्यूक्लिक एसिड को दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। ठीक है, उसी का जो पॉलीमर होता है वही न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है ना, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा और कुछ जानना होगा, उसके बाद हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड में पहुंचेंगे। ओके, नाउ केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसको जानने के लिए क्या किया गया? हम लोग जानते हैं न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, डीएनए और आरएनए। उसको हाइड्रोलिसिस करके देखा गया कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है। तो डीएनए और आरएनए को जब हाइड्रोलिसिस किया गया, इट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और कोई एसिड रहता है, ठीक है, देन वी कैन राइट H3O+। तो क्या हो गया? डीएनए और आरएनए क्या है? दिस इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अभी आपको बताया दिस इज न्यूक्लिक एसिड। इसका जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, किसका? न्यूक्लिक एसिड का, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, तो क्या क्या हमको मिलेगा? हमको तीन प्रोडक्ट मिलता है। फर्स्ट इज पेंटोज शुगर, सेकेंड इज नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई बेस जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे ये। अब ये नहीं बता रहे कि यहाँ पे वही लेना है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। दिस इज एनिलीन। ये क्या है? एनिलीन। बेंजीन में NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और ये N क्या है? इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा एक्ट करेगा? बेस जैसा एक्ट करेगा। तो इसी तरह का कुछ नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो इसमें हाइड्रोलिसिस किए तो निकला। ठीक है, एंड थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड। तो क्या हम लोग देखते हैं, जब न्यूक्लिक एसिड को डीएनए और आरएनए को जब हाइड्रोलिसिस किया गया, उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया, एंड वी आर गेटिंग दिस पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। इसका क्या मतलब है कि यही तीनों से मिला करके न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, नाउ सी, अब जो डीएनए है और आरएनए है वो क्या है? ठीक है, उसमें क्या अंतर है? आखिर नाम अलग हो गया, एक हो गया डीएनए, एक हो गया आरएनए, और तीनों उसमें भी पाया जाता है, डीएनए में भी, और तीनों पाया जाता है आरएनए में भी। तो दोनों में अंतर क्या है?
ठीक है। उसको जानने के लिए देखेंगे डीएनए और आरएनए का थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो अभी तो हम लोग जाने कि इसमें पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होता है, फॉस्फोरिक एसिड, मतलब दोनों में ही होता होगा, ठीक है। तो अंतर कहाँ पे है? डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तो आपको बता दिए। नाउ पेंटोज शुगर, पेंटोज मतलब क्या हुआ? कोई 5 मेंबर्ड रिंग उसमें होगा, ठीक है। पेंटोज मतलब 5 मेंबर्ड रिंग है और उसका शुगर है। सो दिस इज व्हाट? पेंटोज शुगर। ये क्या होता है? दोनों में अलग होता है। ध्यान से देखेंगे, पेंटोज शुगर दोनों में अलग होता है। नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो भी दोनों में अलग होता है, ठीक है ना। 3 आपका सेम रहेगा, AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ये किस में है? डीएनए में। और आरएनए में क्या क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये तीनों तो दोनों में सेम है, ये 3 क्या है? दोनों में सेम है। बट द 4th वन इज डिफरेंट, यूरासिल, ठीक है। तो बेस में कहाँ आपको अंतर मिला? नाइट्रोजीनियस बेस में इसमें AGCT है और इसमें AGCU है, मतलब 3 सेम है और 1 अंतर है, ठीक है। एंड फॉस्फोरिक एसिड, उसका फॉर्मूला हमको पता है H3PO4, ये दोनों में सेम होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजीनियस बेस आप देख लीजिए कि कहाँ अंतर होता है, फॉस्फोरिक एसिड सेम होता है, ठीक है ना। पेंटोज शुगर को थोड़ा सा देखिए कि कैसे डिफर होता है। एक में क्या होता है? बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज, और इसमें जो शुगर लेते हैं वो क्या रहता है, ठीक है ना। दोनों में आपको क्या लेना है? पेंटोज शुगर, क्योंकि दोनों को ही हाइड्रोलिसिस किए थे तो पेंटोज शुगर आया था, तो लेना तो दोनों में पेंटोज शुगर ही है। लेकिन इसमें लेते हैं बीटा डी राइबोज और इसमें लेते हैं बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज। तो इन दोनों में अंतर क्या, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है ना। तो जब हम आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बताए थे तो आपको क्या बोलते थे? जब भी कुछ बना रहे हैं तो उसका बड़ा ग्रुप जो होगा, ठीक है, उसको ऊपर लिखेंगे, बड़े ग्रुप को ऊपर लिखेंगे और छोटे ग्रुप को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे भी वही काम आपको करना है, बड़े ग्रुप को ऊपर लिखना है, छोटे ग्रुप को नीचे लिखना है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, इसको थोड़ा देखेंगे, ठीक है। नाउ सी राइबोज, ठीक है, आपको 5 मेंबर्ड बनाना है। ऑक्सीजन लिखिए, नाउ दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग, ओके। इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर क्या बताए थे? बड़ा ग्रुप। बड़ा ग्रुप क्या होता है? CH2OH, CH2OH। बड़ा ग्रुप ऊपर, छोटा ग्रुप नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे? छोटा ग्रुप ऊपर एंड बिग वन इज, बल्कि वन इज बॉटम। बड़ा ग्रुप ऊपर, छोटा ग्रुप नीचे, छोटा ग्रुप ऊपर, बड़ा ग्रुप नीचे। अब रुक जाएंगे, राइबोज है, ठीक है, ग्लूकोज का बात नहीं है, क्या है? राइबोज है, ना फ्रुक्टोज है ना ग्लूकोज है। इसमें क्या होगा? दोनों ही OH ग्रुप बॉटम में ही रहेगा, इसको एकदम याद कर लेना है। राइबोज में क्या होता है? OH के बगल में ही OH होगा, ये दोनों ही बॉटम में होगा एंड दिस इज H। नेचुरल है, जब OH यहाँ आ गया तो H यहाँ आएगा। नाउ दिस इज बीटा डी राइबोज। जो शुगर हम लोग इसमें यूज़ करते हैं आरएनए में, दैट इज बीटा डी राइबोज। यदि बीटा है तो आपको याद होगा बीटा में क्या होता है? अपोजिट साइड में, बल्कि ग्रुप इन द अपोजिट साइड। यहाँ पे OH है तो यहाँ OH होगा एंड हियर इट इज H। Now what is this? This is बीटा डी राइबोज। ये क्या है? जब आरएनए बनेगा, ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजीनियस बेस यूज़ होगा, फॉस्फोरिक एसिड यूज़ होगा और जो पेंटा शुगर यूज़ होगा वो यही होगा, बीटा डी राइबोज। ओके, नाउ सी इन केस ऑफ डीएनए क्या यूज़ होता है। अब इसी को एक तरह से बना लीजिए, नाउ सी CH2OH, ओके। नाउ दिस इज CH2OH। जैसे इसमें वैसे ही लिखेंगे, बल्कि ग्रुप ऊपर में और स्मॉल ग्रुप नीचे, फिर स्मॉल ग्रुप ऊपर, बल्कि वन इज एट द बॉटम,
ठीक है, यहाँ पे H लिखेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे OH अभी लिख देते हैं, ठीक है, और ये भी क्या है, बीटा है, बीटा D है, तो दिस इज OH एंड दिस इज H। अब देखिए अंतर क्या है, दिस इज बीटा D, वहाँ तक तो सेम है, 2-डीऑक्सी, 2 यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, ये क्या है 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। 2 पे डीऑक्सी, डी मतलब हटा देना, ठीक है, निकाल देना, 2 पे ऑक्सीजन को हटा देना है, दिस इज बीटा 2 डीऑक्सी, 2 पे डीऑक्सी राइबोस। नाउ दिस इज द शुगर, ये क्या है, दिस इज द शुगर, पेंटो शुगर यूज्ड इन डीएनए, डीएनए में यही पेंटो शुगर रहता है। दोनों स्ट्रक्चर में अंतर कहाँ पर है, खाली इस पोजीशन में, 2 में क्या होगा, वहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या होगा H, एंड दिस इज बीटा D, ओके, 2-डीऑक्सी, 2 से ऑक्सीजन हटा दिया गया, एंड देन राइबोस। ना आई थिंक सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि दोनों में जो शुगर लेंगे, इसमें बीटा डी राइबोज लेते हैं, इसमें बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबोज लेंगे। नाइट्रोजीनियस बेस जो है इसमें AGCT एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, और इसमें AGCU एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, जो इसमें था वही लेंगे, बट फोर्थ वन इज यूरासिल, इसमें थायमीन, इसमें यूरासिल, दोनों अलग है, एंड फॉस्फोरिक एसिड इज सेम इन बोथ द न्यूक्लिक एसिड, ओके। नाउ सी, अब आपको न्यूक्लियोटाइड जानना है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जानना है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का ही पॉलीमर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लियोटाइड जानने के लिए थोड़ा सा आपको न्यूक्लियोसाइड जानना होगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा आपको न्यूक्लियोसाइड जानना होगा, और उससे आप क्लियर हो जाइएगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। नाउ सी, दिस इज शुगर, ठीक है ना, ये राइबोज है, यही चीज़ है, सेम है, ठीक है, 1 2 3 4 5 नंबरिंग भी किया हुआ है। नाउ शुगर प्लस बेस, यदि ये फर्स्ट पे आपको दिख रहा है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दिस इज 5, यदि 1 पे हम कोई नाइट्रोजीनियस बेस रख दे, दिस इज नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, क्या कर रहे हैं, 1 पे नाइट्रोजीनियस बेस रख रहे हैं। अब एक काम इसमें और करना है, जब बेस को हम अटैच कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, 1 पे कर रहे हैं, तो अब जो बेस है उसका भी नंबरिंग देना होगा, बेस भी है 4 है, किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उसका नंबरिंग करना होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से 1 2 के बजाय लिखेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। तो जहाँ क्या होगा, जहाँ आपका न्यूक्लियोसाइड बनना है, वहाँ पे आपको 1 डैश 2 डैश, सब में आपको डैश यूज़ करना होगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड सो ऑन, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, नाउ दिस इज न्यूक्लियोसाइड। यदि किसी पेंटो शुगर में, ठीक है, यदि पेंटो शुगर में नाइट्रोजीनियस बेस यूज़ कर रहे हैं, उसका अटैचमेंट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, C-1 पे, ठीक है, जो C1 है, 1 डैश है, यहाँ पे यदि हम नाइट्रोजीनियस बेस यूज़ कर रहे हैं, देन व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, इतना दूर तो आप जान गए, दिस इज न्यूक्लियोसाइड। तो अब न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, अब देखिए, यदि 1 पे क्या अटैच है, नाइट्रोजीनियस बेस, और 5th पे देख रहे हैं यहाँ पे 5 डैश, कार्बन का जो 5 डैश है, वहाँ पे आपका फॉस्फोरिक एसिड को अटैच किए हैं, ठीक है। नाउ सी दिस, CH2, ओके, OP, डबल बॉन्ड O डैश, O डैश नहीं है, O माइनस है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, देख रहे हैं आप, वही राइबोज है, बीटा डी राइबोज है, उसके फर्स्ट पे 1 डैश पे नाइट्रोजीनियस बेस है, और 5th पे क्या है, 5th पे फॉस्फोरिक एसिड है। अब देखिए अटैचमेंट होता कैसे, वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या था, CH2OH था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, CH2OH, फॉस्फोरिक एसिड आपको पता क्या होता है, H3PO4,
ठीक है, H3PO4, तो एक P रहेगा, P है PO4 OH, ठीक है। यहाँ पे अभी सपोज कीजिए अटैचमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, दिस इज H3PO4 दिख रहा है। ये क्या है, CH2OH, जो यहाँ 5th में था, 5' में था, और इसमें क्या अटैच हो रहा है, H3PO4। अब इस OH को हम लोग O- भी लिख सकते हैं, इसको भी O- लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो OH और H है, यहाँ से क्या होता है, H और यहाँ से OH, ये रिलीज होता है। जब इसको हीट करते हैं थोड़ा सा भी, तो क्या होता है, वाटर रिलीजेस, ठीक है। वाटर रिलीज हो गया, तो क्या बच गया, रिमेनिंग क्या देखिए, CH2, उसके बाद O है, P डबल बॉन्ड O एंड दिस 2O-। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अब समझ में आया कि दोनों में अंतर क्या है, न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है। राइबोज लेंगे, चाहे डीऑक्सी राइबोज लेंगे, कुछ भी लेंगे, उसके 1' में बेस रहेगा, नाइट्रोजीनियस बेस रहेगा, तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और यदि 1 में बेस तो रहेगा ही, नाइट्रोजीनियस बेस तो 1' में रहेगा ही, और 5' में यदि फॉस्फोरिक एसिड भी अटैच हो जाता है, देन इट इज न्यूक्लियोटाइड। नाउ सी दिस न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड आपको क्या बताए थे, पॉलीमर ऑफ व्हाट, दिस इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड को कैसे अटैच करना है। नाउ दिस इज 1 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहाँ पे OH यदि रहेगा तो क्या होगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। दोनों कैसे अटैच हो रहा है, 1' पे आपका क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस तो है ही, ठीक है। नाइट्रोजीनियस बेस है 1', 2', 3', 4', 5', 1', 2', 3', 4' एंड 5', ठीक है। ये तो हम लोग जानेंगे कि कैसे बनेगा। ये जो इसका 3rd पोजीशन है, 3', जो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, उसका 3rd पोजीशन, और इसका जो 5th पोजीशन है, सेकेंड वाले का 5th पोजीशन, यहाँ पे जो अल्कोहलिक ग्रुप है OH, ठीक है, और यहाँ पे जो फॉस्फोरिक एसिड है, इसका 3rd का 3' का अल्कोहलिक ग्रुप और इसके 5' का फॉस्फोरिक एसिड का जो ग्रुप है, वो क्या होता है, दोनों कंबाइन होता है। यहाँ पे OH था और ये क्या था, P के साथ भी OH था, ठीक है ना। यहाँ पे OH था और यहाँ पे P के साथ क्या था, OH था। अगेन व्हाट विल हैपन, हीट करेंगे, वाटर विल बी रिलीज्ड, वाटर रिलीज होगा और O के साथ ये ज्वाइन इस तरह से हो जाता है, ठीक है। नाउ दिस लिंकेज इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्यों, क्योंकि ये अल्कोहल और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में बना है। सो दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और ये एक्चुअल में है क्या, दिस इज डाई न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड लिए हैं, ठीक है। और ऐसे लंबा चेन बनते जाता है और उसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर, हो आपको शुरू में ही बताए थे, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड है। अब लिंकेज आप देख लीजिए किस तरह से होता है, 1' में क्या रहेगा, नाइट्रोजीनियस बेस रहेगा, 5' में क्या रहेगा, फॉस्फोरिक एसिड रहेगा। और पहला न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड का कैसे अटैचमेंट होता है, पहले वाले का 3' पे जो अल्कोहलिक ग्रुप है और दूसरे वाले का 5' पे जो फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। ये दोनों से क्या हो जाता है, वाटर रिलीज हो जाता है, O बच जाता है, दोनों में OH है, तो वाटर रिलीज करेंगे तो O बच जाएगा। एंड दिस इज द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या बना आपका, डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, नाउ सी इन शॉर्ट, ठीक है ना। यदि आपको 1 मार्क्स का आया है तो इतना पूरा फिगर बनाने का उसमें ज़रूरत आपको नहीं पड़ता है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि शुगर से क्या अटैच है, बेस, ठीक है। शुगर से क्या अटैच है, शुगर से अटैच है बेस, ठीक। और शुगर से और क्या अटैच है, फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट, यही ग्रुप अटैच है, ठीक है। यहाँ भी अटैचमेंट है, खत्म नहीं हुआ है। फिर क्या है, शुगर, फिर क्या है, फॉस्फेट, ठीक है। अगेन दिस इज, यहाँ पे क्या है, बेस। और इसी का एंड टाइम से पॉलीमर, मतलब हमको पता है सब क्या हो रहा है,
फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जब सब जुड़ा हुआ है सारा न्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीमर ऑफ दिस, इसको इस तरह से सिंपल वे में भी लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, वही अटैचमेंट जो आपको दिखाए थे इतना फिगर के साथ, ये क्या है एकदम सिंपल वे में, यदि बहुत कम ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, ओके। और इसी का एन टाइम्स मतलब इसका पॉलीमर, ठीक है। सो पॉलीमर ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड, ओके। नाउ सी स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जानेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जानेंगे। इसका भी क्या होता है 1 डिग्री और 2 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। 1 डिग्री स्ट्रक्चर मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर डीएनए और आरएनए का क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है कि जो जो न्यूक्लियोटाइड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि डीएनए में अलग यूज़ होता है, आरएनए में अलग यूज़ होता है, तो कौन सा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में सीक्वेंस क्या है न्यूक्लियोटाइड का, वही आपको पता चलता है कि इसमें फर्स्ट डिग्री प्राइमरी स्ट्रक्चर में कि कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, किस तरह से न्यूक्लिक एसिड में अरेंज है। और सेकेंड क्या है, सेकेंड डिग्री मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हाउ पॉली न्यूक्लियोटाइड फोल्ड, ठीक है, वो किस तरह से फोल्ड हो जा रहा है, आपको उसमें भी बताए थे, लास्ट क्लास में बताए थे कि क्या हो जाता है, हेलिक्स बनता है, अल्फा हेलिक्स बनता है, बीटा शीटेड बनता है, तो इसमें उतना कुछ नहीं बनेगा, लेकिन जो फोल्ड हो जाता है अपने आप से, जो फोल्ड हो जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जब बहुत सारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हुआ तो किस तरह से अपने साथ फोल्ड हो जाता है और क्या उसका अरेंजमेंट हो जाता है, वही क्या आपको बताता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमको वही पता चलता है। तो देखिए डीएनए में कुछ इस तरह का बनता है, क्या बनता है, डबल स्ट्रैंड हेलिक स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंड दिख रहा है, इस तरह से बनता है, ठीक है। और ये क्या होता है, डबल रहेगा, दिस इज डबल स्ट्रैंड, ठीक है। ये 3 डैश से शुरू होगा, दिस विल कंप्लीट इनटू 5 डैश, और ये 5 डैश से शुरू हो जाता है और 3 डैश। अब आपको तो पता होगा कि 5 डैश और 3 डैश क्या है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपको क्या है, यदि डीएनए है और ये क्या हो गया, डबल स्ट्रैंड, दिस इज डबल स्ट्रैंड, ओके, हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हमको पता है इसमें क्या क्या बेस यूज़ करते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, डीएनए में यही था, एडेनिन, ग्वानिन, ओके, साइटोसिन एंड थायमिन। तो अब देखिए एक चीज़ याद रखेंगे, ये जो भी है अटैचमेंट है वो किसके कारण है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इसी कारण क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंड हेलिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और ये किसके बीच में बनेगा, सब के साथ नहीं बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, कंप्लीमेंट्री, ए के साथ टी रहता है, ठीक है, ए के साथ क्या रहेगा, टी, और इसके बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये जो 2 आपको दिखाया दिस इज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्चुअली दिस इज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी का किसके साथ कंप्लीमेंट्री, इसका क्या है, सी, और इसके बीच में कितना रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस इज नॉट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दिस इज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस इज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी एंड सो ऑन, सी जी के साथ सी, इस तरह से लिखा रहता है। ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्योंकि फॉर्मेशन हो जा रहा है इसलिए क्या होता है, ये घूम जाता है और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर का डबल अल्फा हेलिक्स, ठीक है ना, डबल स्ट्रैंड बन जाता है हेलिक्स स्ट्रक्चर का। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस डीएनए। अब आरएनए की बात करते हैं। आरएनए का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आरएनए क्या होता है, आरएनए का डबल हेलिक्स नहीं होता है, आरएनए का सिंगल होता है, ठीक। दिस इज
आरएनए। इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। समटाइम्स दे फोल्ड बैक ऑन देमसेल्व्स, क्या होता है कभी कभी ये दो लेकर के नहीं बना, ये अपने आप में कभी कभी क्या होता है बैक होता है तो फोल्ड हो जाता है, टू फॉर्म ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होता है कभी कभी अपने आप में क्या घूम जाता है और ये डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन इसमें दो नहीं है, जैसे इसमें दो लेकर आपको डबल स्ट्रैंड बताए थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन कैसे बनता है, अपने आप में फोल्ड बैक हो जाता है, बैक होकर अपने फोल्ड हो जाता है और अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन कभी कभी हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, इसका जो फंक्शन है, आरएनए होता है उसका फंक्शन होता है, कुछ फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो वो 3 तरह का होता है, आरएनए 3 तरह का होता है। ठीक है, एम मैसेंजर आरएनए, ओके, सेकेंड आरएनए एंड थर्ड इज टी आरएनए। क्या क्या है, फर्स्ट इज मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड दिस इज ट्रांसफर आरएनए। तीनों का फंक्शन ये क्या है, एम, आर और टी, तीनों जो आरएनए है सब कुछ अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ओके, और थिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, जैसे फिंगरप्रिंट हम लोग कहते हैं ना, एक का दूसरे से नहीं मैच करता है कभी, तो ये क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अ सीक्वेंस ऑफ बेस ऑन डीएनए इज यूनिक, एकदम यूनिक होता है फॉर ए पर्सन एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, इट इज सेम फॉर एवरी सेल एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड बाई एनी नोन ट्रीटमेंट। जैसे फिंगरप्रिंट क्या होता है, यदि प्लास्टिक सर्जरी हो जाता है तो क्या हो सकता है, फिंगरप्रिंट चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है जिससे डीएनए चेंज हो जाए। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंट इज नाउ यूज्ड, कहाँ कहाँ यूज होता है, इन forensic laboratories for identification of criminals, okay, to determine paternity of an individual, okay, to identify the dead bodies in any accident by comparing the DNAs of parents or children, okay, and to identify racial groups to rewrite bioevolution, biological evolution। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इसी से हम लोग सब पता करते हैं। ठीक है, जैसे फिंगरप्रिंट 2 का मैच नहीं कर सकता है, वैसे ही इसको क्या कहा जाता है, ये भी किसी 2 का मैच नहीं कर सकता है। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब ये देखिए स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको बताए थे जब डीएनए और आरएनए बता रहे थे तो उसमें पेंटोस शुगर जो यूज़ होता है उसमें क्या क्या बताए थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ठीक है, ये सब आया था टर्म्स, दिस आर द पेंटोस शुगर। तो इसमें हम लोग देखेंगे डीएनए में क्या क्या यूज़ हुआ था, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ये कहाँ यूज़ हुआ था, डीएनए में। डीएनए में जो पेंटोस शुगर होता है वो ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है, और आरएनए में जो यूज़ होता है वो क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ओके, तो बस यही दोनों अलग है, बाकी 3 क्या है, दोनों में सेम रहता है, डीएनए हो चाहे आयरन हो, दोनों में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो रहता ही है। तो थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर को देख लेंगे, इसलिए देखना है बिकॉज दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा आपको इस स्ट्रक्चर को जानना होगा। okay, now this is all about this chapter. Okay, this is the last topic of this chapter. Now this chapter is complete. Okay, now for next chapter must see my next video. Thank you for watching my video.